नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट। आज मैं आपको एक ऐसी खास चीज बताने जा रहा हूं जो आपके अपनों से जुड़ी है, अपने फोन से जुड़ी है। अगर आप किसी को फोन पर पैसा ट्रांसफर करते हैं या फिर आपके फोन पर कोई मैसेज आता है कि आपका 25,000 रुपया कट गया है, जबकि आपने किसी को वो पैसा नहीं दिया, तो इसके लिए अब साइबर अपराध को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई थानों को दिल्ली के हर जिले में बनाने की कोशिश कवायद शुरू कर दी है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है साइबर पुलिस का जो स्टेशन है, ये नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलाके में है और मॉडल टाउन इलाके में इसे बनाया जा रहा है। और खास तौर से इस जगह को बनाने के पीछे जो मकसद होगा वो उन अपराधियों तक, उन साइबर अपराधियों तक पकड़ने की कवायद होगी। और इसको मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि साइबर अपराध आज हर किसी से जुड़ा हुआ है। हर चौथा शख्स साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसा हुआ है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग ये सब लोग करना चाहते हैं। और इसको लेकर किस तरह की सावधानियां होंगी वो इस थाने के अंदर दिखाया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपके साथ हो सकती है, जैसे OTP फ्रॉड हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकती है, अर्निंग ऐप फ्रॉड, क्योंकि कई तरह के ऐप्स चलते हैं उसमें फ्रॉड हो सकता है, QR कोड मांगा जा सकता है आपसे। जो ऑनलाइन हैकर्स जो कॉल्स करते हैं वो आपका डेटा उसको चुराने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी वायरस के जरिए आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है। तो साइबर क्राइम में दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं, सेक्सटॉर्शन होते हैं, KYC फ्रॉड होते हैं, क्योंकि कई तरह की चीज़ें ऑनलाइन की जाती है। तो ये थाना, ये स्टाफ जो है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, सभी पुलिसकर्मी, ये सारा स्टाफ इस थाने में मौजूद रहेगा और सभी लोग ऑनलाइन हैकर्स को पकड़ने के लिए, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए मुस्तैद रहेंगे। एक बेहतरीन थाने का यहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन है, विजिटर्स रूम है। अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसे पहले यहाँ पर बिठाया जाएगा, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि वो किस तरह से, किस समस्या से पीड़ित है। क्योंकि साइबर अपराध को रोकना उतना ही मुश्किल है जितना दूसरे अपराध को, क्योंकि पहले जो अपराधी थे वो अलग तरह की मोडस ऑपरेंडी अपनाते थे, लेकिन आज जब आप अपने फ़ोन पर सब कुछ कर लेना चाहते हैं तो ऐसे अपराधियों की बाढ़ आ गई है। और इसको लेकर साइबर सेल की एक यूनिट को बनाया गया है। मैं यहाँ पर एक सबसे खास चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे अपराधियों को पकड़ा जाता है, क्योंकि ये पूरा जो स्टेशन है ये वर्क स्टेशन है, इसका नाम है वर्क स्टेशन। और यहाँ पर किस तरह से काम होगा, ये यहाँ पर पुलिसकर्मी बैठेंगे, ये सभी यहाँ पर पूरी ऑनलाइन जो चीटिंग होती है, फ्रॉड होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि जो अपराधी हैं वो बड़े शातिर होते हैं, क्योंकि जब किसी के फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और वो काफ़ी परेशान होता है तो उसको लेकर उसे कई बार ऑनलाइन चक्कर काटने पड़ते हैं कि ऑनलाइन उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें मामला दर्ज नहीं हुआ। तो दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी कवायद शुरू की है कि अब आपका जो थाना होगा वो हर ज़िले में होगा और उस ज़िले में सिर्फ और सिर्फ वही कंप्लेंट के ऊपर काम किया जाएगा जो ऑनलाइन फ्रॉड से होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर साइबर सेल के होंगे, SHOs बनाए गए हैं और ये एक बेहतर शुरुआत की गई है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी ये बताया है कि इस पूरे थाने में वेल ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, सभी अलग अलग यूनिट से यहाँ पर बुलाए गए हैं। और ये वर्क स्टेशन जो है जिस तरह से काम करेंगे ताकि लोगों को पूरी तरह से वो सब कुछ मिल जाए जो यहाँ पर वो चाहते हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे। जिस तरह से साइबर अपराधियों की भीड़ बढ़ रही है, यानी मोबाइल यूजर्स सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो साइबर अपराध अपने आप बढ़ने लगा है। क्योंकि आपको कई बार कॉल्स आते हैं, कई बार आपको ये लगता है कि आपके फ़ोन पर कोई मैसेज आया, कोई लकी ड्रॉ के बारे में मैसेज आया और उसके साथ ही या आपको कहा जाएगा कि आप अपना पासवर्ड दे दीजिए, या फिर आपका OTP किसी न किसी बहाने से मांगते हैं। तो ये सारे हैकर्स कोशिश करते हैं कि जो नया फ़ोन सीखने वाला या नौसिखिया कहें वो अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो जल्द से जल्द इस पूरे नेटवर्क के फेर में आ जाता है। तो इसको लेकर साइबर टीमें जो हैं अब काम करेंगी। दिल्ली के अलग अलग जिलों में इस तरह से थानों का निर्माण किया जा रहा है ताकि अब लोग जो हैं उस पूरे नेटवर्क को पकड़ने में पुलिस की मदद करेंगे। और ये यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसा थाना है जो आपको दिखाई देगा दूर तक। ये दिल्ली में एक अब सबसे अलग थाना इस वक्त बनाया गया है बिल्डिंग का, और कोशिश यहाँ पर यही रही जाएगी, कही जाएगी कि साइबर अपराधी जो होते हैं उनसे बचाव करने के लिए ये सब प्रयास जो यहाँ पर है उनसे बचाव करने के लिए किया गया है। क्योंकि अमूमन लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि जनरल किसी आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन साइबर अपराध करने वाला जो होता है उसका तरीका सबसे अलग है।
वो इस तरह से आपको अपने चंगुल में फंसाएगा कि आप उसके चंगुल में फंसते चले जाएंगे। और इसीलिए इस पूरे वर्क स्टेशन में काम किया जाएगा। जैसे अगर कोई डेटा आया है कहीं से, उस डेटा के लिए काम किया जाएगा, या फिर ये कहें कि अगर अपने फ़ोन के जरिए किसी को कोई चीज़ भेजी है, या आपके बैंक डिटेल्स, बैंक बैलेंस, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, डिजिटल पेमेंट पर साइबर अपराधियों की नज़र रहती है। इन अपराधियों से बचने के लिए आप काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनके शिकार हो जाता है, क्योंकि पहले आपको अपने साथ हुई धोखाधड़ी के लिए ऑनलाइन शिकायत या थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अब इस तरह से साइबर अपराधों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। वहीं पीड़ित सबसे ज़्यादा पुलिस के पास आ रहे हैं, जिसको देखकर साइबर पुलिस थाने का इस वक्त निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से साइबर पुलिस थाने में सिर्फ साइबर से जुड़े अपराधों को ही पकड़ा जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये जितनी भी यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इन सब में सारे ऑफिसर्स होंगे। वो सारे ऑफिसर्स उस डेटा को देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपके फ़ोन नंबर में किसी का अगर मैसेज आया है तो उस फ़ोन नंबर को चेक किया जाएगा। ऐसी हाई टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी ताकि जो लोग होंगे, जो साइबर अपराधी होंगे, वो पुलिस की पकड़ में जल्द से जल्द आएंगे। इसको लेकर एक बेहतर नेटवर्क किया गया, क्योंकि हालांकि स्पेशल सेल की IFSO यूनिट और साइपैड एक ऐसी यूनिट है जो पहले से ही साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़े मोर्चे पर काम कर रही है और काफ़ी सफलताएं उसको मिली है। लेकिन अब नॉर्थ वेस्ट जिले का ये मॉडल टाउन थाना, जिसके अंदर ये बिल्डिंग बनाई गई है, ये काफ़ी बेहतर बनाई गई है और पूरी तरह से आधुनिक कही जाएगी। और अगर दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस जगह पर अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो वो अपने अपने ज़िले में, अगर वो उसका ज्यूरिडिक्शन में आता है तो वो वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उनका ज्यूरिडिक्शन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है तो वो यहाँ पर मॉडल टाउन थाने में अपनी साइबर अपराध से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका तुरंत ही समाधान होगा। और इसको लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए ये आपको जगह जगह पे इस तरह के इंडिकेशन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि महिलाओं को अलग तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया में फेसबुक हो या फिर दूसरी चीज़ें हो, सोशल साइट्स हो, ऐप्स के जरिए भरगलाने की कोशिश की जाती है, उनके फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके उनको ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक साइबर अपराध से जुड़ी होती है और इसको लेकर लगातार ऑनलाइन में, चाहे फिर दिल्ली पुलिस किसी न किसी माध्यम से लगातार कोशिश करती है कि लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचे। सावधान रहें लोग, क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल करने वक्त आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है और इसको लेकर ये सारी कवायद की जा रही है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी अगर साइबर अपराध से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो उसको लेकर सावधान रहें। किसी भी अननोन नंबर को ना पिक करें, ना ही कोई मैसेज को, अगर वो मैसेज आपको क्लिक करने के लिए कहता है तो आप उस मैसेज पर ना जाएं, क्योंकि साइबर अपराध से जुड़े जो हैकर्स होते हैं वो उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लेंगे और उसके बाद आपका खाता जो है वो खाली हो जाएगा, या फिर आपके बैंक खाते पर उनकी नज़र रहती है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन के जरिए ही होती हैं और डिजिटल पेमेंट के वक्त भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर अपराधियों से दिल्ली पुलिस का मॉडल टाउन थाना किस तरह से जूझेगा, किस तरह से कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ, उसको लेकर एक वर्क स्टेशन यहाँ पर तैयार किया गया है। ये सभी, चाहे विजिटर रूम हो या इंस्पेक्टर साइबर सेल हो या SHO हो, ये सभी अपने अपने स्तर पर काम करेंगे। ये वर्क स्टेशन है जहाँ पर अभी आपको पुलिसकर्मी सब दिखाई दे रहे हैं और विजेंद्र कुमार जो हैं इस पूरे वर्क स्टेशन, और कहा जाए तो इस साइबर थाने के SHO हैं, उनसे हम बात करेंगे। विजेंद्र जी, किस तरह से आप लोग ये टैकल करेंगे अगर कोई किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, किसी तरह का भी अपराध होता है? जैसे ही हमारे पास साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है तो हम उस कंप्लेंट को जो हमारे एक्सपर्ट इंक्वायरी अफसर IO हैं उसको तुरंत असाइन कर देते हैं और वो पर्टिकुलर IO लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करते हुए उस कंप्लेंट में जो एक्यूज का जो मोबाइल नंबर है उसको CDR IPDR वगैरह के बेसिस पे हम उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो अकाउंट विक्टिम का अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसकी मनी ट्रेल चेक करते हैं, किस किस का अकाउंट में पैसा गया है, कहाँ कहाँ से विड्रॉल हुई है। तो उसके बेस पे भी हम अपने टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक्यूज को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, क्या कोई फ़ोन कॉल्स के जरिए भी आप लोगों तक कॉल करके पहुंचता है या सब ऑनलाइन के मार्फत या शिकायत से आती है? कोई भी साइबर फ्रॉड का विक्टिम हमारे से या तो ऑनलाइन जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, या हमारी जो ऑफिशियल ईमेल ID है उस पर अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, या जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर भी अपने कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकता है, या पुलिस स्टेशन में पर्सनली आकर भी हमारे को अपने कंप्लेंट लिखवा सकता है।
और फ़ोन करके भी हमारे को कंप्लेंट लिखवा सकता है। लोग जिस तरह से आज फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लोग झांसे में आ जाते हैं ऐसे साइबर अपराधियों के, तो किस तरह से आप टिप देंगे लोगों को कि इससे बचा जा सके? इसमें मैं कुछ एक दो बातें बताना चाहता हूँ। हमें कभी भी किसी भी आदमी को अपना OTP, बैंक अकाउंट्स की डिटेल, CVV नंबर एक्स्ट्रा कभी शेयर नहीं करना चाहिए। सिर्फ ट्रस्टेड जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन्हीं से शॉपिंग करना चाहिए। फ्रॉड जो वेबसाइट्स हैं उन पर अपना अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स कभी नहीं डालनी चाहिए और ताकि इससे बचा जा सके। देखिए, ये बहुत अच्छी जानकारी विजेंद्र जी, जो यहाँ पर विजेंद्र कुमार SHO हैं, इस पूरे साइबर थाने को देखेंगे। और ये पूरा वर्क स्टेशन है यहाँ पर, जिस तरह से भी पुलिसकर्मी आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट आती है या कोई कॉल्स आती है, कुछ इस तरह की कंप्लेंट आती है, चाहे वो कहीं से भी आए इनके पास, अगर ऑनलाइन फ्रॉड का होता है तो उसको चेक करने के लिए सारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनके टूल्स को खंगाला जाता है कि किस जगह से, और उनका जो IP एड्रेस या फिर दूसरी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और हाईटेक इसे बनाया गया है। और यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को जितना हो सके, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने अभी ये बताया था कि दिल्ली में जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो साइबर अपराध को बढ़ने से रोकने के लिए और साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस को भी बढ़ना होगा। और इसीलिए साइबर क्राइम के जो है थाने दिल्ली में लगातार बनाए जा रहे हैं, और ये थाने अब एक हाईटेक प्रणाली पर बनाए जाएंगे ताकि साइबर अपराधी को उसकी हाईटेक प्रणाली जिसका वो इस्तेमाल करता है उसी के तहत उसको दबोचा जा सके। साइबर क्राइम स्टेशन के अंदर हमने आपको वर्क स्टेशन दिखाया था, जहां पर पुलिसकर्मियों को बैठकर उनको काम करते हुए टेक्निकल चीज़ें देखी थी हमने। अब आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पर की सबसे बड़ी चीज़, वो है साइबर फॉरेंसिक लैब। ये लैब ऐसी लैब है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हाईटेक उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं, और उसी तरह से अफसरों को यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर होती है तो उसको यहाँ पर किस तरह से क्रैक किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। डिट्टो DX फॉरेंसिक फील्ड स्टेशन है। ये जो आपको मशीन यहाँ पर मशीन दिख रही है, ये क्लोनिंग की मशीन है, बेसिकली डाटा रिकवर करने के लिए। और क्लोनिंग मशीन जो होती है ये पूरा काम करती है और किसी भी तरह के डाटा को ये अपने उसमें एक्सेस कर लेती है। उसके साथ ही आपको जो दूसरी मशीन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो टावर डंप है। ये सेल ID किट यहाँ पर इसे कहते हैं, और ये इक्विपमेंट्स जो है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि थाने के अंदर रखा गया है। मॉडल टाउन थाना जो साइबर सेल का यहाँ पर क्राइम का थाना यहाँ पर बनाया गया है, उसके अंदर इस तरह के इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कलेक्ट डाटा दिखाई देगा। ये मशीनें जो हैं आपको ये उस डंप डाटा को कलेक्ट करती हैं। और साथ ही ये जितने भी आपको इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत कम होता है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में साइबर अपराधियों की एक बाढ़ कही जा सकती है, वो यहाँ पर है। अगर आपके सिम कार्ड में कोई डेटा होता है तो उस सिम कार्ड के डेटा को ये कलेक्ट करता है, जो डिलीट हो जाता है डेटा उसको ये वापस कलेक्ट करता है। और ऑक्सीजन फॉरेंसिक डिटेक्टिव कलेक्ट डाटा, देखिए कई अलग अलग टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और ये एक उपलब्धि कही जाएगी। और जो लोग इस तरह के साइबर फ्रॉड या साइबर अपराधियों की चंगुल में फंसते हैं तो उसके बाद वो किस तरह से बचाव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही अगर कोई क्रिमिनल अपने डाटा को छुपाता है या अपने डाटा को डिलीट कर देता है तो उसे रिट्रीव या कुछ इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके वापस लिया जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप साइबर अपराधियों से बच सकते हैं, और अगर आप साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस के जो जिलों में अब साइबर क्राइम जो थाना बनाया जा रहा है वो किस तरह से आपको मदद करेंगे, क्योंकि इन थानों में हाई प्रोफेशनल जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है। साथ ही हाई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है, और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पहले से ही IFSO और साइपैड यूनिट काम करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जिलों में इस तरह से जो थाना स्तर लेवल पर कहा जाएगा तो जिलों में इस तरह से साइबर क्राइम यूनिट काम करेगी, जो पूरा फायदा जो है राजधानी के लोगों को मिलेगा। और दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि इस हाईटेक प्रणाली के जो थाने होंगे उनसे लोगों को जल्द से जल्द निजात मिल सकेगी और साइबर अपराधियों से उन्हें बचाया जा सकेगा। कैमरामैन अनिल के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।